हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलें, आज हम लोग पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 13 लेक्चर में। और इस 13 लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे। तो आपको याद होगा कि हमने इस यूनिट 1 को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, कई पार्ट्स में बांट के पढ़ने की बात की थी। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। और अगले सेगमेंट्स में, जिस पे आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है। ठीक इसी तरह से आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाद पोटेंशियल, कैपेसिटर और फ्लक्स, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चलें, बिना किसी देरी के आप जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए हर किसी काम का एक अपना फील्ड होता है। इसको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझें। जैसे फील्ड शब्द सुनते ही इंसान के एक आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको देखें, तो फील्ड शब्द सुन के लोगों के जहन में एक सर्टेन रीजन आता है, एक क्षेत्र आता है ना। जैसे लोग आज के दौर पे बहुत ज़्यादा क्रेजी है फुटबॉल में, क्रिकेट में, है ना। तो आप क्या देखते हो कि क्रिकेट का एक अपना फील्ड है, जहाँ पे एक सर्टेन रीजन, एक सर्टेन स्पेस डिफाइंड है, जिसके अंदर लोग क्रिकेट को एक्सपीरियंस करते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं। वहाँ पे एक गेम प्ले होता है। ठीक उसी तरह फुटबॉल का एक फील्ड है। ऐसा तो नहीं कि जो फुटबॉलर है या क्रिकेटर है वो अपने फील्ड को छोड़ करके बाहर स्टेडियम में गेम खेलने लग जाए, नहीं। हर किसी का एक अपना अपना वेल स्पेस डिफाइंड है ना। एक सर्टेन रीजन के अंदर वर्क हो रहा है। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी जिस किसी भी तरह का फील्ड हो, उस फील्ड के अंदर जिस किसी भी तरह का काम एक्सपीरियंस हो रहा होगा, यानी वहाँ पे वर्क अनुभव हो रहा होगा, वो उसका खुद का फील्ड होगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करेंगे, जहाँ पे चार्ज अपने फील्ड के बारे में आपको बताएगा कि इसका फील्ड कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो कि हमारा अर्थ जो है ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे काम करता है। आप आसान भाषा में अगर देखो, तो कोई भी बंदा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि किसी पत्थर को उठा करके अगर आसमान की तरफ फेंकता है, तो आप कंफर्म होते हो कि वो पत्थर वापस से ज़मीन पे घूम के आएगा। इसलिए आप कंफर्म होते हो कि किसी ख़ास या फिर किसी आम इंसान के बस में ये कभी नहीं होता कि वो पत्थर को उठाए और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को के बाहर फेंक दे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर ऐसा संभव होता कि किसी चीज़ को आप फेंक करके, खुद एक आम इंसान फेंक करके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कर देता, तो देर इज़ नो चांस टू कम बैक इटसेल्फ। उसको खुद आने का कोई चांस नहीं होता। जैसा कि आप देखते हैं, इस बात को ग्रेविटेशन में पढ़े हैं आप लोग, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम पास करना चाहते हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड है, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, पार्टिकल्स को कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, हर सेकंड लगभग 11.5 किलोमीटर की रफ्तार देनी होगी, तब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वो पार कर पाएगा। तो चीज़ें वापस से घूम करके वापस क्यों आती हैं, है ना। हम आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, उछालते हैं, तो वापस से अर्थ पे क्यों गिरती है? क्योंकि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं कर पाते। यानी ये अर्थ हमारा और उसको घेरे हुए उसका एक फील्ड है, जिस फील्ड, जिस रीजन के अंदर वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर किसी चार्ज पार्टिकल, समझें आप ध्यान से, यहाँ पे हम दो बात करने वाले हैं जिस पे आपको खास ध्यान रखना होगा। तो पहले समझें, जिस चार्ज पार्टिकल का फील्ड होगा, जो अपने अराउंड एक स्पेस, एक रीजन डिफाइन करता है, क्रिएट करता है, उसको सोर्स चार्ज कहेंगे। ठीक है। और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है जिस पे ये चार्ज फोर्स लगाता है, तो जो चार्ज इसका फोर्स को फील करेगा, यानी जिस पे फोर्स लग रहा होगा, उस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे। याद रखेंगे, उस चार्ज को क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। तो चलिए समझते हैं फील्ड होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफाइन कर सकते हो एक स्पेस के रूप में, या एक रीजन के रूप में, क्षेत्र के रूप में। ठीक है। किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने आप में एक फोर्स को फील करता है। ठीक है। आप सिंपली इसको ऐसा समझो कि हमारे पास एक दो मैग्नेट है। ठीक है। आराम से समझते हैं इस चीज़ को। हमारे पास मान लेते हैं कि दो मैग्नेट हैं, और हम क्या करते हैं कि चलो ऐसे समझते हैं, मेरी हथेली आप सबको दिख रही होगी। हमने एक मैग्नेट के टुकड़े को यहाँ पे रखा और दूसरे टुकड़े को यहाँ पे रखा। ठीक है। और हम अब इसको धीरे धीरे करीब कर रहे हैं।
तो हम देख रहे हैं कि सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा और करीब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो इसके तरफ तेजी से खिंचा गया, ठीक है। या हो सकता है कि वो इससे दूर जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों है, ठीक उसी तरह से जैसे चार्ज में है। तो हम क्या देखते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो खींचता है या तो रिपेल करता है। तो उसको आप एक रेडियस मान लो उस डिस्टेंस को, और उसका पूरा सर्कल बना लो। तो उस डिस्टेंस में कहीं भी कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो या तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ठीक है। या तो वो उसको खींच लेगा या तो उसको रिपेल करेगा। तो जिस क्षेत्र के अंदर ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फोर्स है ना, जिसको आप लोग कई बार कर चुके होंगे अपने दैनिक जीवन में, अब तक के लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस अनुभव किए होंगे इस चीज़ को। तो आज हम लोग ठीक उसी तरह का एक फोर्स को फील करेंगे जिसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर करेंगे, अनुभव जरूर करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी अनुभव किया, जिसने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और इसको समझा, तो आपके समझाने की के लिए तत्पर हैं हम लोग। चलें समझते हैं, आप इसको आसानी से समझिए। मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो ब्लैक वाला पोर्शन थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, ठीक है। और इसके करीब हम अगर कोई दूसरा चार्ज लाते हैं, सेम नेचर का चार्ज पहले ले आओ, ठीक है। आप प्लस माइनस कुछ भी ला सकते हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये पूरा ब्लैक पोर्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है और इसके करीब हम धागा से मान लो लटका करके, भाई हम कह रहे हैं कि धागा से लटका करके किसी पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। चार्ज को आप पकड़ नहीं सकते हो ना, किसी धागा से लपेट कर बाहर निकले, इमेजिन करो समझाने के लिए, एक आसान भाषा में आप समझ सको, ठीक है। तो हमने क्या किया कि दूसरे पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब लाने की कोशिश की। आप बताओ कि ये भी पॉजिटिव है और जिस चार्ज को ला रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन, ऑब्वियस है कि रिपल्सन होगा। तो जब हम इसके करीब लाने की कोशिश करेंगे तो आप बार बार कोशिश कर लो, कभी चार्ज इधर आपके तरफ रिपेल हो रहा है, कभी इस तरफ रिपेल हो रहा है, कभी मेरे तरफ, कभी इस तरफ, कहीं भी रिपेल हो जाएगा, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा होगा। तो हम इसके कई बार फ्रीली इसको लाने की कोशिश किए और हर बार चार्ज क्या हो रहा है, हर तरफ रिपेल हो रहा है। अगर हम एक धागा को खुला छोड़ दें कि देखें भाई कितना दूर तक वो रिपेल कर रहा है, तो जहां तक ये इसको रिपेल कर पा रहा होगा दूसरे चार्ज को, एक ही धागे से एक ही चार्ज को हम लटकाए हैं, ऐसा नहीं कि कई सारे चार्ज को लटका दिए। कई सारे चार्ज को भी ले आओगे तो वो सब ऐसे बिखर जाएगा, यहाँ से रिपेल हो जाएगा अगर सेम नेचर के होंगे, ठीक है। उन दोनों कई सारों को अगर लाओगे तो उन दोनों का आपस में भी फोर्स लग सकता है। यहाँ पे अभी एक चार्ज को हमने लाया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कभी ये इस तरफ रिपेल हो रहा है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर हम उसको फ्रीली छोड़ दें तो कहाँ तक रिपेल कर पाता है, तो वो जहाँ तक रिपेल कर पा रहा है वहाँ तक का पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है एक्चुअल में वो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस फील्ड के करीब, उस फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज अगर आए तो ये उस पर फोर्स लगाएगा और जो चार्ज आएगा वो अपने आप में फोर्स को फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो समझिए कि किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड का वो सारा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आए और अपने आप में फोर्स एक्सपीरियंस करे, दिस रीजन एक्चुअली दैट रीजन, और कह सकते हो दिस स्पेस अराउंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ का वही क्षेत्र क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, आइए देखते हैं थोड़ा सा सीनरी, तो ज़्यादा समझ में आएगा। गर्मी बहुत है, तेजी से समझिए। जैसे हमने आपको समझाने के लिए एक धागे से पकड़ करके एक चार्ज को लाया, हालांकि यहाँ पे 3 चार्ज दिख रहा है, 3 चार्ज नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ही चार्ज है, और जिस पे जो टेस्ट चार्ज होता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको क्यू नोड लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने क्यू नोड को लाया, यही भाई कि क्यू नोड है, ये भी तो प्लस चार्ज है और ये भी हमने प्लस चार्ज माना हुआ है, एक ही है, 3 चार्ज मत मान लेना। हमने करीब लाया, देखा कि एक फोर्स ऑफ रिपल्सन प्लस प्लस के बीच काम किया, कभी इधर चला गया चार्ज रिपेल होकर, कभी इधर, कभी आपके तरफ, कभी बोर्ड को उस तरफ, है ना। तो ये इसके अराउंड जितना भी दूर जाएगा, जिसके जितना भी दूर इसको फेंक सकता है, रिपेल कर सकता है, या जितने दूरी से किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर नेगेटिव नेचर का चार्ज हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा उतने दूरी से, और पॉजिटिव नेचर का उतने दूर से रिपेल करेगा, है ना। तो वो रीजन ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दो तरीके से इसको हम लिख दिए, आप अपने अंदाजे में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, द स्पेस या रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इसके अराउंड का वो क्षेत्र, वो रीजन जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने प्लस माने, ये जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, आप ऐसे भी कह सकते हो, अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज सेड टू क्रिएट इट्स ओन फील्ड अराउंड इटसेल्फ। कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने अराउंड अपना खुद का एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स, जिसमें कोई टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना,
एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब एक खास बात हमने जो बताया कि आपको ध्यान में रखना है कि भाई टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं। जैसे हमने एक सोर्स चार्ज मान लिया, लेट अस सपोज कि इसको हमने प्लस क्यू मान लिया, इस पे जो चार्ज है ना, ये पूरे गोले पे जो चार्ज है इसको हमने मान लिया कैपिटल क्यू, जबकि ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हमने टेस्ट चार्ज माना, जिसको हमने क्यू नोट से डिनोट किया। तो टेस्ट चार्ज होता क्या है? कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है और आना भी चाहिए कि क्या सर जिस चार्ज को हम ला रहे हैं है ना, उसका भी तो अपना एक फील्ड होगा। तो भाई याद रखो कि टेस्ट चार्ज जिस पे टेस्ट करते हैं फोर्स को, है ना, जिस पे एक सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है, वो टेस्ट चार्ज तभी कहलाता है जो इतना छोटा हो कि उसके अराउंड का फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, उसके चारों तरफ बहुत ही माइनर सा फील्ड बनता है। आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि वो अपना फील्ड तैयार, बहुत अच्छा खासा फील्ड तैयार नहीं कर पाता है ना। इसका मतलब उसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखते हैं, कोई दूसरे चार्ज का फोर्स, दूसरे चार्ज का उसमें कितना फोर्स लग रहा है उसको टेस्ट करने के लिए जिस चार्ज को रखा जाता है, जिसके अराउंड अपना खुद का कोई फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड नहीं होता, बहुत माइनर सा होता है, उसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेस्ट चार्ज। तो हमने जब इसके करीब लाया चार्ज को, सोर्स चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज को, तो हमने देखा कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी आपकी तरफ, कभी उस तरफ, है ना। तो इसके अराउंड का वो क्षेत्र ही क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको समझने के लिए आप लोग छोटा सा फील्ड को, सिर्फ फील्ड को समझें। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए अब आते हैं अगले हिस्से में कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग समझ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे अब हम लोग बात करने वाले हैं ना। तो एक्चुअल में इस हिस्से का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम लोग पूरे एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो टर्म इंटेंसिटी को समझिए, इंटेंसिटी होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपका किसी के साथ एक कंपटीशन है, जिसमें आप, आजकल होता है विदेशों में कंपटीशन होता है जिसमें सामने वाले को तेजी से थप्पड़ मारा जाता है, वो भी आपको थप्पड़ मारेगा, किसका थप्पड़ का इंटेंस कितना ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी उसको मेजर किया जाता है, उसको प्राइज़ भी मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि बड़ा बकवास सा गेम है, लेकिन आपने कभी नेट पे, यूट्यूब पे इस चीज़ को देखा होगा कि दो लोगों के बीच एक थप्पड़ वाला फाइट हो रहा है। तो आप भी इस तरह का एक गेम खेल रहे हैं, और इस गेम में क्या होता है कि आपने सामने वाले को एक थप्पड़ मारा, वो नहीं रोया, आपको लगा कि अब की बार इसको हम रुला देंगे, और आपने अपने थप्पड़ के थोड़ा और ज़ोर से लगाया उसके गालों पे, और आप देख रहे कि उसके आंखों में आंसू आ गया, और आपको अब लग रहा कि अब रो जाएगा, और अगले सेगमेंट में आपने अपने थप्पड़ को इतने ज़ोर से उसके गाल पे लगाया कि वो रोने लगा। आप फील करोगे कि कहीं ना कहीं आपने अपने थप्पड़ के इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमने चार्ज के फील्ड के इंटेंसिटी को अब पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो हमने देखा कि जब कभी फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो एक चार्ज के अराउंड का एक फील्ड है जिसपे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो वो चार्ज उस पर कितना फोर्स लगाता है, ये फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, कितने ताकत से वो फोर्स लगा सकता है, कितने दूर तक रिपेल कर सकता है। तो ये फील्ड ही डिसाइड करेगा कितना बड़ा फील्ड है कि वो टेस्ट चार्ज को कितना तगड़ा फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स है जो एक यूनिट चार्ज पे काम करता है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, और ये चार्ज के फील्ड में हमने दूसरे चार्ज को रखा, टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट को। अब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है, आपको पता होगा कि दो चार्ज के बीच एक सर्टेन सेपरेशन है, तो कोलम्बियन फोर्स यहाँ पे काम करेगा, फोर्स एफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से, छोटा सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने ई लिखता है, हमने ई से डिनोट किया, अगर वेक्टर साइन दे दिया तो आपके दिमाग में रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये चार्ज इस पर एक तरह का फोर्स लगा, ये क्या है? सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाता है और जिस पे लगता है उसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे हम पर यूनिट चार्ज, इकाई चार्ज का जो बात करें वो एक्चुअल में क्या है? वो टेस्ट चार्ज है ना। टेस्ट चार्ज को किससे लिखते हैं? क्यू नोट से, है ना। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज।
कौन सा चार्ज पे? टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज पे किसे लिखे? क्यू नॉट पे। ठीक है। अब आप यहाँ से सोचो कि सर हमारे पास दो चार्ज हैं और दोनों के बीच सेपरेशन है ना। हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में फोर्स को, इंटेंसिटी को। तो आप वेक्टर के लिए यहाँ पे आर कैप भी लिख सकते हो, यूनिट डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर आर कैप लिख लिया, चाहो तो यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। समझो हमारे पास क्या है, दो चार्ज और दोनों के बीच सेपरेशन आर है। तो हम कहें दोनों के बीच कोलम्बियन फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स होगा के Q1 Q2। तो एक Q1 की जगह कैपिटल Q है, दूसरे की जगह Q नोड है बाय आर स्क्वायर। और इस फोर के जगह हम लोग को पता है कि हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हो गया Q नोड बाय आर स्क्वायर। तो ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया? ये फोर्स का आ गया। फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। दो चार्ज के बीच कोलम्बियन फोर्स कैसे निकाला हुआ है? आप पिछले लेक्चर में जाके देखो। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 की जगह कैपिटल, Q2 की जगह Q नोट है। ठीक है।